मेरा ये विषय नहीं है, आपके बच्चे हैं, आप अच्छा जानते हैं उनके भविष्य के बारे में क्या करना है। पर बस इतनी प्रार्थना है कि सबसे ज्यादा धन आए ना आए, लेकिन उनके जीवन में संस्कार बने रहे, ऐसा आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, बाकी उनके कर्म और भगवान की इच्छा। तो सब लोगों ने इस सत्राजित को कहा कि महाराजा ये जो मणि है ये आप द्वारिकाधीश को दे दो। इसको ये बात अच्छी नहीं लगी, मणि लेके शिकार के लिए चला गया। इसका भाई प्रसेन वहां से मारा गया। मणि को एक भालू छीन करके ले गया जिसका नाम था जामवंत। श्री प्रभु मणि ढूंढते ढूंढते जामवंत की गुफा में आए। वहां उनका मिलन जामवंत की पुत्री जामवती से हुआ। और जामवंत जी ने जब देखा कि प्रभु मेरे द्वार पर आए हैं, तो अपनी पुत्री बेटी का ब्याह जामवंत महाराज ने प्रभु के साथ कर दिया। तो पहली पटरानी रुक्मणी जी, दूसरी जामवती जी, और तीसरी सत्राजित की ही बेटी थी जिनकी मणि को भगवान ने लाके वापस दिया। इन्हीं की बेटी है सत्यभामा। सत्यभामा के साथ भगवान ने तीसरा विवाह किया। चतुर्थ पटरानी हुई देवी यमुना महारानी, जिनका एक नाम कालिंदी भी है। कालिंदी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। चतुर्थ पटरानी कालिंदी हुई, पांचवी पटरानी मित्रविंदा हुई। उन्वेंद्र नाम के राजा की ये पुत्री थी। इनके साथ भगवान ने विवाह करके इनको कृतार्थ किया। छठवीं पटरानी नग्नजीत की पुत्री, जिनका एक नाम नग्नजीती भी है और एक नाम सत्या भी है, इनके साथ प्रभु ने विवाह किया। सातवीं पटरानी भगवान की देवी भद्रा हुई और आठवीं और अंतिम पटरानी भगवान की हुई लक्ष्मणा। तो ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी है। इनके बाद भगवान ने 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। इनके साथ विवाह कैसे हो गया? भगवान ने इतनी कन्याओं के साथ विवाह करने का कारण क्या था? कैसे विवाह किया? इसका वर्णन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। भौमासुर नाम का एक दैत्य, ये पृथ्वी का पुत्र था, भूमि का पुत्र था, इसलिए इसका नाम भौमासुर था। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को हरण करके बंदी बना लिया और सोचा कि अब इन सब के साथ ब्याह करूंगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा कि देखो इनसे ज्यादा ब्याह किसी का नहीं हो। 1 लाख ब्याह करूंगा, 1 लाख विवाह करूंगा। पर इन 16,000 कन्याओं ने जब देखा कि हम अब बंदी बन चुके हैं, अब हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है, तब कारागार में पड़े पड़े इन कन्याओं ने भगवान को पुकारा। आवाज इनकी पुकार भगवान तक पहुंची और द्वारिकाधीश भगवान सत्यभामा के साथ विमान पर आरूढ़ होकर के भौमासुर के पास आए। भौमासुर के साथ युद्ध करके भौमासुर को मार के उसका उद्धार करके 16,000 कन्याओं को मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा अब तुम सब अपने अपने घर वापस चली जाओ। पर सब कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब हमारे वापसी के सब मार्ग बंद हो चुके, क्योंकि प्रभु हम एक महिला है, एक स्त्री है, और इस जगत ने जगत जननी मां जानकी पर लांछन लगाए, तो हम जैसी साधारण महिलाओं को तो ये छोड़ने वाला नहीं है समाज। प्रभु आप समझ लीजिए कि अब हम दुनिया में अनाथ हैं, पर हमने सुना है कि अनाथों का भी अगर कोई नाथ है तो वो स्वयं श्री जगन्नाथ है, इसलिए आप हमें स्वीकार करें। अब केवल आप हमारे हो। और भगवान से जब कोई अपना मान ले, अपना संबंध बना ले, तो फिर भगवान कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान ने तुरंत कृपा करते हुए इन सब कन्याओं के साथ विवाह कर लिया।
सबके साथ विवाह हुआ और भगवान की कितनी पटरानी हुई? 16,108। ये तो गिनती की है। अर्थात ये है कि जगत में जितने भी जीव है ना, सबके पति ठाकुर ही है, जगत पिता है, जगत पति है। ऐसे भगवान समस्त जितने भी जीव जगत में विराजमान है, सबके स्वामी प्रभु ही है।